यकीन है भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं को कि लोग यहाँ पहुँचेंगे। हमें ये सुनना है कि अर्जुन राम मेघवाल जब इस स्टेज पर खड़े होकर पुंछ के लोगों को एड्रेस करेंगे तो उस पूरे लेक्चर में, उस पूरी तकरीर में पुंछ के लोगों के लिए क्या होगा। चीज़ बताइएगा, सड़क से याद आया, आपने सड़क का जिक्र किया, इसमें कोई शक नहीं कि जाल बिछ रहा है। जिस इलाके से आप आते हैं, सुरनकोट से बफलियास की सड़क बनी नहीं है, और अगर आप पुल शेर कश्मीर ब्रिज पे अगर आप उधर से आएंगे, जाहिर है उधर से ही एक वही रास्ता है, वहां से लेके शहर में कहीं भी चले जाइए, एक सड़क ऐसी नहीं है जहां खड्डे ना हो। कश्मीर के अंदर कोई नाम लेने वाला नहीं था, आज भारतीय जनता पार्टी जो है वहां भी मजबूती से अपने कदम जमा रही है। तो साहब 2024 में इलेक्शन भी होने जा रहे हैं। सुनने में ये आया है कि भारतीय जनता पार्टी राजौरी अनंतनाग, जो हमारी ये नई कॉन्स्टिट्यूंसी मेंबर पार्लियामेंट के लिए बनी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी किसी नए चेहरे की तलाश में है। क्या वो नया चेहरा रविंदर रैना और सोहेल मलिक में से कोई होगा? मैं ये समझता हूँ कि बीइंग ए पार्टी वर्कर, जो भी डिसीजन जो है पार्टी का, जो पार्टी करेगी राजौरी पुंछ अनंतनाग को लेकर, वो हमें काबिल कबूल है। रविंदर रैना साहब हमारे जो माननीय जो भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं, बड़े विजन वाले हैं, और मैं ये समझता हूँ कि दीवार की उस पार भी देख सकते हैं। ये जो पीछे आप तैयारियां देख रहे हैं, ये तैयारियां हैं पुंछ में कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ी रैली होने वाली है। दिल्ली से मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, उनको पुंछ भेजा गया है। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे बड़े लीडर दिल्ली से राजौरी और पुंछ आते रहे हैं। कल ये बड़ी रैली कॉलेज ग्राउंड पुंछ में होने जा रही है। अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के जो रहनुमा हैं या सरबराहान हैं या लीडर हैं पुंछ के, उनका ये मानना है कि कम से कम 10 से 15 हज़ार लोग यहाँ पर होंगे। तैयारियां बड़े ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। कल हम आपको ये दिखाएंगे कि रैली में कितने लोगों ने शिरकत की, और उससे भी अहम बात ये है कि अर्जुन राम मेघवाल जब पुंछ आएंगे, पुंछ के लोगों को क्या देके जाएंगे। सोहेल साहब ये बताइएगा, आम लोग ये समझ रहे हैं कि ये जो तैयारियां आप यहाँ पे कर रहे हैं, अर्जुन राम मेघवाल जी यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये एक तरह से आप तैयार हो रहे हैं इलेक्शन के लिए। क्या कुछ ऐसा है कि आने वाले दिनों में असेंबली इलेक्शन हो और ये तैयारियां सारी जो हैं वो आप उसी लिए कर रहे हैं? देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने जो यहाँ पर आज इस विशाल पंडाल में पहुँच के, जो कि अभी हमारी प्रिलिमिनरी जो हैं अभी प्रिपरेशंस चल रही हैं कल की विशाल रैली के लिए, तो उसको कवरेज के लिए आपका बड़ा शुक्रिया है कि अभी क्या चल रहा है, किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। और जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन में कहा, और हम भी होपफुल हैं कि ये एक ऐतिहासिक रैली जो है वो होने जा रही है, जो ज़िला पुंछ की तारीख में। आप देखें कि ज़िला पुंछ जो है वो कई तरह की जो है वो आफात का शिकार रहा है, चाहे कुदरती आफात कह लीजिए, चाहे मैन मेड डिज़ास्टर कह लीजिए, चाहे उसमें आप देख लीजिए कि जो क्रॉस बॉर्डर कन्फ्लिक्ट रहे हैं, उसमें इंसर्जेंसी रही है, उसमें मिलिटेंट एक्टिविटी रही हैं, उसमें और जो चीज़ें रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के इस दौर में, जहाँ पिछले 10 सालों में देखा है आपने कि एक तरक्की की नई लहर शुरू हुई है, अमन व अमान जो है वो, और जो पीस और प्रॉस्पेरिटी जम्मू कश्मीर में, ख़ासकर जो मोदी जी की हुकूमत जो 2014 में जो वजूद में आई थी, और आज 9 साल उसके पूरे होने जा रहे हैं, तो उसी ज़मन में जो है अर्जुन राम मेघवाल जी, जो ऑनरेबल हमारे मिनिस्टर हैं लॉ, जस्टिस, पार्लियामेंट्री अफेयर और कल्चर के, तो ये बहुत बड़ी बात है कि पुंछ की सरजमीन पर जो है इतनी कोई कदावर शख्सियात अगर आज की डेट में आ रही हैं। तो आपने देखा है कि पिछले दिनों भी, चाहे वो मेंढर है, चाहे वो सुरनकोट है, चाहे पुंछ है, मंडी के इलाके हैं, छोटे छोटे जो हैं वो जो है प्रोग्राम्स, छोटी छोटी सभा जो है वो हर जगह पर की गई हैं, छोटी छोटी जो है वो मीट हर जगह पे हुई हैं, और लोगों में बड़ा उत्साह है, लोगों में बड़ा जो है वो एनर्जी है, लोगों में बड़ा एंथुसियाज्म है इस विज़िट को लेकर, कि एक इस किस्म का विज़िट है जहां लोग आज जो है वो विद ओपन आर्म्स एंड विद ओपन हार्ट जो है वो वेलकम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ में अर्जुन राम मेघवाल जी का। आप देखेंगे किस तरह पूरा जो पुंछ शहर है इस वक्त वो दुल्हन की मानित जो है वो सजा हुआ है, और आज मैं ये समझता हूँ कि उनका यहाँ पर आना ये हमारे लिए खुशकिस्मती है। ये बहुत बड़ी बात है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इंडिया में तकरीबन 750 से 800 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो कानून और इंसाफ के मंत्री यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और हम इस जो है डिसीजन का वेलकम करते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि क्या ये कोई इलेक्शन मोड है,
या कोई और किसी किस्म की कोई मतलब कुछ कुछ पॉलिसी है या कुछ है, इस तरह की कोई बात नहीं। मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है वो मिशन मोड में रहती है। आप हमारे रविंद्र रैना जी को देखें, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो राउंड द क्लॉक 24/7 वर्क करते हैं। कभी वो अनंतनाग होते हैं, कभी श्रीनगर, कभी पुंछ, कभी रजौरी, कभी कठुआ, कभी उधमपुर, और उनकी पूरी टीम जो है इस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा वर्क कल्चर है। वो अपने जो उनके कारकुन होते हैं, जो उनके काम करने वाले होते हैं, उनको बड़ा एक्टिव रखते हैं हमेशा। तो हम 24 घंटे जो है और 24 महीने जो है इलेक्शन के लिए तैयार हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो दौरा है, ये दौरा जो है इलेक्शन या दूसरी चीज़ों को छोड़ के ज़्यादा जो है डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी की तरफ अच्छा, है। ये बताइएगा सुहेल मलिक साहब, आप जिस इलाके से आते हैं उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। अगर मैं ये कहूँ नहीं है तो ज़्यादती होगी, लेकिन बड़ी मुश्किल से मिलता था। हमने भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग्स सुरनकोट डाकबंगलों में देखी हैं, 5 से 8 से 10 लोग हुआ करते थे। उसी सुरनकोट में आपने एक बड़ी रैली को, बड़े लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा। क्या जो मंत्री जी कल दिल्ली से आ रहे हैं, कोई तैयारी है ऐसी कि आप मंत्री जी की खिदमत में कोई ऐसा मेमोरेंडम पेश करेंगे? वो क्या रहेगा, कुछ जहन में है कि क्या क्या मांगें आपकी रहेंगी सुरनकोट के लिए खास तौर से? देखिए, अगर हम ओवरऑल जो है वो उसको वाइडर जो कॉनोटेशंस है या वाइडर सिनेरियो में अगर हम इस पूरे सिचुएशन को डिस्कस करें, खासकर जो भारतीय जनता पार्टी से जो है, जब मैं एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत के और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, तो मैं पहाड़ी तबके से मतलब ताल्लुक़ रखता हूँ, पहाड़ी ट्राइब से मेरा ताल्लुक़ है। तो इस वक्त हमारे लोगों की जो है फ़िलहाल जो सबसे बड़ी डिमांड है वो यही है कि पहाड़ियों को जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दिया जाए। ठीक है। और पिछले 40 साल को की जो जंग थी, पिछले 40 साल की जो कोशिशें थी, जो काविशें थी, जो उसमें स्ट्रगल की गई, तो वो मुझे ये लगता है कि रंग लाने वाली है बड़े जल्द, और उसमें हमारे साथ इंसाफ होगा। नंबर 2, इस विजिट के हवाले से बात की जाए, देखिए हमारा जो बड़ा मुद्दा एसटी स्टेटस का वो तो है ही है, और वो आज पार्लियामेंट के वो अंदर खाली सुरनकोट के लिए नहीं है, वो ओवरऑल पूरे पीर पंचाल रीजन के लिए, और हमारे लोग जो बारामूला, कुपवाड़ा में, उड़ी, टिटवाल, तंगधार, देवसर और बाकी इलाकों में है, अनंतनाग में है, शोपियान की कुछ पॉकेट्स में है, तो वो सब के लिए है वो बड़ा। और उसके साथ साथ जो सुरनकोट को लेकर और डिस्ट्रिक्ट पुंछ को लेकर जो इस वक्त हमारी, आप देखें कि ये एक बॉर्डर से सटा इलाका है हमारा सारा, और आपने देखा पिछले 2-4 सालों से तो जो अल्लाह का शुक्र है आराम है, यहाँ सीज फायर वायलेशंस रहती थी, यहाँ और किस्म के जो हैं वो फितने फसादात रहते थे, खासकर जो है वो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ को लेकर, इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ को लेकर। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर पुंछ एक बड़ी प्राइम डिमांड है, और इस तरह ऑनरेबल जो प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी साहब हैं, उनकी कमिटमेंट भी है कि हर ज़िला में जो है एक जो है जीएमसी जो है दिया जाए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दिया जाना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ इनका आना हमारे लिए इसलिए जो है वो काबिल सताइश है, और इसलिए हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हमारा चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का इशू है, चाहे हमारा वो रेलवे कनेक्टिविटीज़ का इशू है, चाहे हमारे वो मुगल रोड पर टनल का जो अनाउंस हो चुका है, लेकिन उस पर पेस ऑफ वर्क जो है वो, उस पर डेवलपमेंट कब शुरू होगी और वर्क कब शुरू होगा, चाहे उसकी बात आप कह लीजिए। उसके अलावा आप देखें कि यहाँ पर वीमेन कॉलेज का इशू है, ओवरऑल डेवलपमेंट का इशू है, जो पुंछ को टूरिज्म के मैप पर लाने की बात की गई है। सुरनकोट के अंदर अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी जो है, अगर कोई इस तरह से, मैं समझता हूँ कि आप देखिए, जो क्यों मैंने पहले कहा कि वो कानून और इंसाफ के मंत्री हैं, तो हमारा जुडिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ और रजौरी का है, दैट इज़ इन टैटर्स, वो पूरी तरीके से डिस्टेबलाइज है, वो किसी किस्म के वो लायक नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनके आने की वजह से जहाँ हम अपनी डिफरेंट मांग्स जो है रखेंगे, और जिस तरह वो कल्चर के मिनिस्टर हैं, तो यहाँ पहाड़ी और जो हमारे गुजर बकरवाल भाई हैं, अगर वो कल्चर सेंटर बड़ा इस्टेब्लिश हो जाता है उनके लिए, इसके साथ साथ एक मुगल रोड पे जो ट्रॉमा सेंटर की बात की गई, मुगल रोड पे नेटवर्किंग की बात की गई, मैं कहता हूँ कि एक छोटे से लेकर एक बड़े इशू तक, लेकिन 5-6 मेजर इश्यूज हैं जिस पर हमारा फोकस रहेगा, वो चाहे वो सुरनकोट में है या मेंढर में या बाकी इलाकों में या डिस्ट्रिक्ट पुंछ में। तो मैंने जिस तरह जो मेजर डिमांड्स आपके साथ जो बताई हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे डेली वेजर्स के इशू हैं, जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ के इशू हैं, जो हमारे बाकी लोगों के इश्यूज हैं, हमारी बहनों के विमेन एम्पावरमेंट को लेकर, और बाकी जो बातें हैं, वो बातें भी हम एक रिटन मेमोरेंडम की शक्ल में जनाब को सबमिट करेंगे। और मैं ये होपफुल हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के इतने कदावर लीडर का डिस्ट्रिक्ट पुंछ में आना या डिस्ट्रिक्ट पुंछ को चुनना, आप देखिए अर्जुन राम मेघवाल जी की हिस्ट्री के वो
IAS कैडर के बंदे हैं और उन्होंने वहाँ सर्विस क्विट की और वो लोगों की एम्पावरमेंट के लिए और लोगों की जो है आप कह लीजिए कि फिलहाल वो बहबूदी के लिए और डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कदम रखा है। और मुझे ये लगता है कि पुंछ में आना उनका जो है बड़ा हैर मकदम जो है स्टेप है और उनके आने की वजह से इस एरिया का जो है लैंडस्केप बदलेगा और इस एरिया में भी खुशहाली आएगी। सुहेल साहब, 2024 में इलेक्शन भी होने जा रहे हैं। सुनने में ये आया है कि भारतीय जनता पार्टी राजौरी अनंतनाग, जो हमारी ये नई कॉन्स्टिट्यूंसी मेंबर पार्लियामेंट के लिए बनी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी किसी नए चेहरे की तलाश में है। क्या वो नया चेहरा रविंदर रैना और सोहेल मलिक में से कोई होगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है और जब मैं इस पार्टी के फोल्ड में दाखिल हुआ और मैंने इतना डिसिप्लिन देखा जितना मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। मैं ये समझता हूँ कि बीइंग ए पार्टी वर्कर जो भी डिसीजन जो है पार्टी का जो पार्टी करेगी राजौरी पुंछ अनंतनाग को लेकर वो हमें काबिल कबूल है। रविंदर रैना साहब हमारे जो माननीय जो भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं, बड़े विजन वाले हैं और मैं ये समझता हूँ कि दीवार की उस पार भी देख सकते हैं और उनको इलाके की पहचान है, अपने लोगों की पहचान है और उनके दौरे आप देखें, चाहे वो अनंतनाग में है, चाहे कश्मीर के अंदर है, जहाँ कश्मीर के अंदर कोई नाम लेने वाला नहीं था, आज भारतीय जनता पार्टी जो है वहाँ भी मजबूती से अपने कदम जमा रही है। वहाँ माननीय अशोक कौल साहब की सदारत में वहाँ सुनील शर्मा साहब हैं और बाकी लोग जो वहाँ पर काम कर रहे हैं। इस तरफ भी आप देखिए हमारे रैना साहब हैं, राणा साहब हैं, हमारे बाकी जो लोग हैं, विबोध गुप्ता साहब का मैं नाम लूँगा। दे आर वेरी मच कमिटेड विद रिस्पेक्ट टू द एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, एम्पावरमेंट ऑफ कम्युनिटी। तो मुझे ये लगता है कि जो 2024 के इलेक्शन हैं उसमें जो भी भारतीय जनता पार्टी चेहरा उतारेगी हम उसका फुल समर्थन करेंगे। सर, ये बताइएगा कि कल की रैली क्या सिर्फ एक ताकत दिखाने का एक स्टेज आप बना रहे हैं कि आप बाकी जमातों को ये दिखाना चाहते हैं कि आप इस सरहदी इलाके में चंद कदम के फासले पर जो है वो यहाँ से POK है, तो ये दिखाना चाह रहे हैं आप बाकी जमातों को कि अगर हम सरहदी इलाके पुंछ में ये इतनी बड़ी रैली कर सकते हैं तो फिर कश्मीर और बाकी इलाके भी दूर नहीं हैं? देखिए डॉक्टर मुगल साहब, अगर आप 2-4 महीने, 6 महीने या 1 साल पहले तो आप देखें कि हमारे जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं और उनके जलसे जुलूस हुए हैं, जो उनकी रैलीज हुई हैं, वो सारी जो हैं उस वक्त आप ओड़ी, टंगदार, टिटवाल उस एरिया में और बिल्कुल बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं वहाँ पर उन्होंने की है। और ये जो रैली पुंछ में हो रही है, मैं ये समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल जो पार्टी अपनी एम्पावरमेंट, अपनी इनफरादियत, अपनी अजमत, अपनी पहचान और अपनी शो ऑफ जो है स्ट्रेंथ वो शो करती है। लेकिन मैं मोटे तौर पर ये समझता हूँ कि हमारी किसी से कोई मुकाबला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक अपना काम करने का तरीका है, भारतीय जनता पार्टी का एक अपना मॉडल है जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को लेकर, उसकी पीस, प्रॉस्पेरिटी, उसकी स्टेबिलिटी को देकर। आज आप देखिए कि माननीय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनके 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 पिछले 9 साल के काम और खासकर राजौरी पुंछ के अंदर और जम्मू के अंदर आप आज रोड्स के नेटवर्क देख लीजिए, आज आप जो टनल्स के देख लीजिए, जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट्स देख लीजिए, नाबार्ड की रोड्स देख लीजिए। तो 70 सालों में, इसके अलावा द लिस्ट इज़ लॉन्ग, 70 सालों में जो लोग जो है वो तरस रहे थे कि चलो हमारी भी कहीं एम्पावरमेंट हो, तो वो जो लोग जो सियासी पार्टियों ने उनके इस्तक़साल किए, वो तमाम चीज़ें लोग देखते हुए, देखिए आज इंफॉर्मेशन का फ्लो का दौर है, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। पुंछ के अंदर क्या हरकत हो रही है या दिल्ली के अंदर क्या बातचीत हो रही है या दुनिया के किसी कोने में, तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम आपके सामने पहुंच जाती है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, आज हमारे नौजवान, आज हमारे बुजुर्ग, आज हमारे भाई अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं तो वह माननीय प्रधानमंत्री साहब के विजन को देखकर, वो माननीय अमित शाह साहब के विजन को देखकर, और यहाँ की हमारी जो यूटी में जो भारतीय जनता पार्टी है उनके काम काज, आज भी आप रविंदर रैना साहब के दफ्तर में जाएं तो वहाँ में मुझे ये लगता है कि सेक्रेटरीट में इतने लोग नहीं जाते जितने लोग उनके पास जाते हैं अपना इजाला करने के लिए और अपनी प्रॉब्लम्स का हल करवाने के लिए। तो मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आज जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं या की है जिन्होंने, वो अपने दिल से, अपने मन से आए हैं। किसी किस्म की कोई जो है वो मैजिक वांट नहीं था या किसी किस्म का कोई डंडा नहीं उनके लेके पीछे खड़ा हुआ। आप कल भी देखेंगे कि कल जब यहाँ हजारों की तादाद में लोग जहाँ जनसैलाब की शक्ल में यहाँ पर पहुंचेंगे, तो वो जो सियासी पार्टियां हैं जिन्होंने यहाँ लंबरदारी और चौकीदारी सिस्टम, एक एरिया में एक चकदम रखा होता था कि जनाब वो सादा देते थे इलेक्शन से एक दिन पहले और एक खड़पेंच खड़ा करते थे कि ये गांव मेरा है, ये गांव उसका है, ये मोहल्ला उसका है और ये सारे लोग जो हैं हमारे हाली हैं, ठीक है, तो ये सारे लोग हमारे नौकर हैं। तो उनको वो सादा देते थे कि जाओ आप फलानी पार्टी का जो है वो बटन दबाओ और फलानी पार्टी पे स्टैंप लगाओ। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा कि काम करने वाली पार्टी है। आज वो लोग
जो पिछले 70 सालों से पावर एंजॉय कर रहे थे, आज उनकी सियासी ज़मीन बिल्कुल तंग हो चुकी है। आज उनकी जो है वो सियासी कुर्सियां जो हैं वो लड़खड़ा चुकी हैं। और मैं ये कहूँगा कि आज इस वक्त का जो दौर है, इस वक्त का जो चलन है, कहते हैं कि बदलते दौर में जिसने बदल जाना नहीं सीखा उसी को डालती हैं गर्दिश अयाम खतरे में। आज जो लोग जो हैं वो, मैं ये समझता हूँ कि मैं लोगों को भी मैसेज दूंगा, अपने पीर पंजाल के लोग, हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के, कि अब टाइम आ चुका है कि हम अपनी ज़मीन जो है वो खुद काश्त करेंगे, हम अपने रोशन मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे। और मैं लोगों को ये अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि कल का जो हमारा प्रोग्राम है, कल का यहाँ पर जो अर्जुन राम मेघवाल जी जो आ रहे हैं यहाँ पर, तो एक बहुत बड़ा विजन लेके आ रहे हैं, एक खुशखबरी लेके हमारे लोगों के लिए आ रहे हैं। लोगों को आना है, लोग आए, पार्टिसिपेट करें इसमें, और इसमें देखें कि पार्टी का विजन क्या है और पार्टी किस तरीके पीर पंजाल की जो है कलेक्टिव डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। एक चीज बताइएगा, सड़क से याद आया, आपने सड़क का जिक्र किया, इसमें कोई शक नहीं कि जाल बिछ रहा है। जिस इलाके से आप आते हैं, सुरनकोट से बफलियास की सड़क बनी नहीं है, और अगर आप पुल शेर कश्मीर ब्रिज पे अगर आप उधर से आएंगे, जाहिर है उधर से ही एक वही रास्ता है, वहां से लेके शहर में कहीं भी चले जाइए, एक सड़क ऐसी नहीं है जहाँ खड्डे ना हो, जो सड़क पैदल भी चलने लायक हो या गाड़ी चलाने लायक हो। बाकी तो चलो जाल बिछ रहा है, लेकिन इसका क्या, ये क्यों नहीं हो पा रहा? मैं ये कहता हूं कि कुछ लोगों की पुरानी आदतें हैं, कुछ ऑफिसरान जो हैं कुर्सी पर बैठे हैं, आज भी उनको वो पुराने ख्वाब, पुरानी बातें याद आती हैं। और मैं ये समझता हूं कि ये जो डेवलपमेंट का मैप डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, आज सेंट्रल फंडिंग, स्टेट फंडिंग, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। नाबार्ड के अंदर आप देखें तो करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स जो हैं उतर रहे हैं। आप देखें सिटी एंड टाउन्स के अंदर जो है वो कितनी किस्म की रोड्स हैं, उनकी मैकमेटाइजेशन के लिए, उनकी ब्लैक टॉपिंग के लिए, और उसके अलावा भी जो डिस्ट्रिक्ट प्लान बनते हैं, जो यूटी कैपेक्स के प्लान बनते हैं, जो बाकी प्लान्स बनते हैं पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के या दूसरों के, यहाँ जो चोरी का निज़ाम जो राइज था, आज उस पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। और आप ये भी देखें और इसको अप्रिशिएट करें, और हम सबको करना चाहिए कि पिछले 2014 के बाद जो रोड्स के नेटवर्क, और मुझे ये लगता है कि रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे, इट नीड्स टाइम इवन इन हीलिंग द वॉन्ड्स, जख्म भरने के लिए भी टाइम लगता है। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह अगले 6 महीने, 1 साल और 2 साल में ये सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, और जो है एक तरक्की का नया दौर जो है वो शुरू होगा। 1 से 2 साल में सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। ये जितने भी सियासी जमात के बड़े चेहरे होते हैं वो यही कहते हैं, 70-75 साल से हमारे बुजुर्ग भी यही सुनते आए हैं कि समस्याएं बस हल हो जाएंगी। शेख साहब से लेके अब सोहेल मलिक तक समस्याएं हल होने का वादा सियासी जमातें तो ज़रूर करती हैं, समस्याएं कभी हल हो जाती हैं, कभी जूं की तूं रहती हैं। लेकिन बात भारतीय जनता पार्टी की रैली की, कल अर्जुन राम मेघवाल पुंछ आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी में है। सुरनकोट, मेंढर, पुंछ, मंडी, पुंछ शहर के इलाकों में, पुंछ डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ इलाकों में कोशिश ये की जा रही है कि हर जगह से लोग इस रैली में पहुँचें। यकीन है भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं को कि लोग यहाँ पहुँचेंगे। हमें ये सुनना है कि अर्जुन राम मेघवाल जब इस स्टेज पर खड़े होकर पुंछ के लोगों को एड्रेस करेंगे, तो उस पूरे लेक्चर में, उस पूरी तकरीर में पुंछ के लोगों के लिए क्या होगा।